हुजूर मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के वक़्त कई वाक़यात ज़हूर में आए। आपकी विलादत की रात आपके वालिद मोहतरम ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा ए कराम और औलिया के हमराह तशरीफ लाए और फरमाया, ए अब्बू सालेह, तुझे अल्लाह ताला ने सालेह फर्जंद अता फरमाया जो मेरी नस्ल से है, वो मेरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब है और औलिया में उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। ये हकीकत में हैरत अंगेज है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की रात सूबा जीलान में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। उस रात सिर्फ लड़कों की पैदाइश हुई जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी। मजीद ये कि उस रात जितने लड़के पैदा हुए वो सब वली कामिल बने। ये भी आपकी विलादत की करामत और बरकत थी। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरे यहाँ अब्दुल कादिर पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक शुरू था। अब्दुल कादिर इस माह ए मुकद्दस में दिन के वक्त कभी मेरी छाती से दूध नहीं पीते थे। इत्तिफाकन एक बार बादल की वजह से रमजान के चांद में शक पड़ गया। करीब के चंद आदमियों ने मुंह से पूछा, सैयदा, क्या आपको चांद की कोई सही इत्तला मिली है? मैंने कहा, आज मेरे अब्दुल कादिर ने दिन के वक्त दूध नहीं पिया, इसलिए मैं समझती हूँ कि आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। कुछ अरसा बाद तस्दीक हुई कि उस दिन रमजान का चांद नजर आ गया था। फिर ये बात शहर में मशहूर हो गई कि सादात में एक मुबारक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक में दिन को दूध नहीं पीता। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अभी होश नहीं संभाला था कि अचानक आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। यूं आप बचपन में ही वालिद के साया शफकत से महरूम हो गए। चूंकि उस वक्त आपके नाना हजरत सैयद अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, इसलिए उन्होंने आपकी परवरिश, तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी उठाई। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेला करते थे। आप फरमाते हैं, जब मैं बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता तो गैब से एक आवाज सुनाई देती, ऐ खुदा की बरकत दिए हुए मेरी तरफ आ, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, लाहवूफ लब के लिए नहीं। यह आवाज सुनकर मैं डर जाता और भागकर अपनी माँ की गोद में जा बैठता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र में अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करते थे। जब आपसे पूछा गया कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ, तो आपने फरमाया, मुझे अपने वली होने का इल्म 10 बरस की उम्र में हुआ। मैं जब मकतब आता तो रास्ते में मलाइका मेरे पीछे चलते दिखाई देते और जब मैं मदरसा पहुंचता तो उन्हें बार बार ये कहते सुना कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो। जब हुजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 18 साल हुई तो आपने इल्म के लिए बगदाद जाने का इरादा किया। इसकी वजह आपने खुद यूं बयान की, इब्तिदाई उम्र में एक बार मैं अराफात से बाहर निकला। इत्तिफाकन रास्ते में एक जमींदार का बैल जा रहा था। मैं उसके पीछे हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातिब होकर कहा, ए अब्दुल कादिर, तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया और न तुझे इसका हुक्म दिया गया। ये सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बे और शौक ने जोर मारा। मैं सीधा घर पहुंचा और वालिदा मोहतरमा की खिदमत में जाकर अर्ज किया कि अगर आपकी इजाजत हो तो इल्म के हुसूल के लिए बगदाद चला जाऊं। साथ ही बैल का माजरा भी सुनाया। ये सुनकर मेरी वालिदा उठी और 80 दीनार जो मेरे वालिद से उन्हें मिले थे वो मेरे पास लाईं। मैंने उसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए, बाकी 40 वालिदा ने मेरी गदड़ी में बगल के नीचे सिल दिए। फिर दुआ करते हुए फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और कभी झूठ मुंह से न निकालना। इसके बाद मेरी वालिदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आईं और एक सर्द सांस खींचकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज व निगहबान है। वालिदा से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। जब यह काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिले का तमाम माल व असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ न पूछा। थोड़ी देर बाद एक डाकू मुझे देखकर वापस लौटा और कहा, तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो इसे मजाक समझकर चला गया। फिर एक दूसरे डाकू ने पूछा तो मैंने उसे भी सच बताया। वो भी मजाक समझकर चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो ये सारा माजरा उसे सुना दिया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वो दोनों दौड़ कर आए और मुझे उसके पास ले गए। मैंने देखा कि वो एक टीले पर बैठकर माल तकसीम कर रहे थे। सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। उसने कहा, कहाँ है दीनार? मैंने कहा, बगल के नीचे गद्दी में सिले हुए हैं। सरदार ने गद्दी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हुए।
ये देखकर सरदार ने हैरानी से कहा, ऐ लड़के, तू जानता है कि हम लुटेरे हैं। जो माल हमें मिलता है उसे लूट लेते हैं। तूने हम लुटेरों के खौफ से इन दीनारों को छुपाकर क्यों न रखा? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी माँ ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ के पास भी न भटकना। मैं कैसे वालिदा की नसीहत को छोड़कर 40 दीनार की खातिर झूठ बोल देता। ये सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतस्सिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हसरत भरी सांस खींचकर कहा, तूने तो अपनी माँ का अहद नहीं तोड़ा और मैं कई सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो मेरे कदमों में गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने ये हालत देखकर कहा, तू रहजनी में हमारा पेशवा था, अब तौबा में भी हमारा पेशवा है। सबने मेरे हाथ पर तौबा की और काफिले का तमाम माल वापस कर दिया। ये पहली दफा थी कि लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तवील और खतरनाक सफर तय करके 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। वहां उलेमा व मशाइखा से मुलाकातें हुईं। कुरान मजीद आप पहले ही हिफ्ज कर चुके थे। बगदाद में क़ियाम के दौरान क़िरात व तजवीद दोबारा दोहराई। फिर मुख्तलिफ मशाइखा से इल्म सीखा और हदीस की तालीम में कमाल पाया। बगदाद में इल्म सीखने के दिनों में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की तकलीफें और मुश्किलें पेश आईं। वालिदा के दिए हुए 40 दीनार गालिबन रास्ते ही में खर्च हो गए। हजरत बयान करते थे कि जब वो बगदाद पहुंचे तो 20 दिन तक न खाने को कुछ मिला, न कमाने का कोई रास्ता। भूख से बेहाल होकर वो एवाने किसरा के सुनसान खंडहरात की तरफ निकल गए कि शायद वहां गजर बसर के लिए कुछ मिल जाए। वहां पहुंचे तो देखा कि 70 नेक बंदे भी इसी जरूरत से चीजें ढूंढ रहे हैं। हजरत ने दिल में कहा कि ऐसे लोगों के आगे बढ़कर छीना झपटी करना अच्छा नहीं, इसलिए वापस बगदाद लौट आए। वापसी पर रास्ते में अपने वतन के एक आदमी से मुलाकात हुई जिसे वो पहचानते न थे। उस शख्स ने कहा, ये कीमती धात के छोटे टुकड़े तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। हजरत ने उसमें से अपना थोड़ा सा हिस्सा अलग किया और बाकी सारा लेकर फिर उसी सुनसान जगह की तरफ गए और वहां मौजूद उन नेक बंदों में बांट दिया। उन्होंने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? हजरत ने बताया, ये मेरी वालिदा ने मेरे लिए भेजा है। मुनासिब न समझा कि अपने हिस्से से आप लोगों को महरूम रखूं। फिर हजरत बगदाद आए, अपने हिस्से से कुछ खाना खरीदा और शहर के गरीबों को बुला लिया। चुनांचे सब ने मिलकर खाना खाया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक दफा मुझे कई रोज तक खाना न मिला। इत्तिफाक से मैं मोहल्ला कतिया शर्फिया में चला गया। वहां एक शख्स ने एक मफूफ कागज मेरे हाथ में दिया। मैं उसे लेकर एक बख्तबाल की दुकान पर आया और उसके एवज में मैदा की रोटी और खबीस लेकर एक सुनसान मस्जिद में गया जहां मैं तन्हा बैठकर अपने असबाक दोहराया करता था। मैंने वो खाना अपने सामने रखा और सोचने लगा कि खाऊं या न खाऊं। इतने में मेरी नजर एक मफूफ कागज पर पड़ी जो दीवार के साए में था। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उसमें लिखा है कि कुतुब ए साबिका में से एक में अल्लाह ताला का इरशाद है, खुदा के शेरों को लज्जत और ख्वाहिश से क्या सरोकार। ख्वाहिश और लज्जत तो सिर्फ ज़ईफ और कमजोर लोगों के लिए है ताकि वो इसके जरिए इबादत ए इलाही पर कादिर हों। ये पढ़ते ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। खौफे इलाही से लर्जा तारी हो गया। मैंने फौरन रुमाल लपेटा, रोटी वहीं छोड़ दी, मस्जिद के एक कोने में 2 रकत नमाज अदा की और वहां से चला आया। एक दफा बगदाद में खत पड़ा जिसकी वजह से हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को निहायत तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई रोज तक खाना नसीब न हुआ मगर गिरी पड़ी चीजें तलाश करके खा लेते और उसी पर गुजारा करते थे। एक रोज भूख की शिद्दत और बेताबी की वजह से वो दरियाए दजला की तरफ दौड़ते हुए चले गए ताकि कहीं पत्ते या सब्जी वगैरह मिल जाए तो खा ले। मगर जहां भी जाते वहां पहले से लोग मौजूद होते। अगर कोई चीज मिलती भी तो उस पर फकरा का हुजूम होता। वो उनसे मज़ाहमत करना पसंद न करते। आखिरकार शहर की तरफ लौट आए मगर यहाँ भी कोई गिरी पड़ी चीज दस्तयाब न हुई। भूख से बेचैन होकर गली कूचों में मारे मारे फिरते रहे। फिर यूं ही फिरते फिरते रहीनी मस्जिद के करीब पहुंचे तो उस वक्त भूख से बिल्कुल बेताब हो गए। दिमाग चकराने लगा, होशो हवास खूम होने लगे, बेहोशी तारी हो गई और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसी परेशानी के आलम में दौड़कर मस्जिद के कोने में जा बैठे। इसी असना में एक अजमी जवान मस्जिद में नान और भुना हुआ गोश्त लेकर आया और खाने लगा। गालिबन भूख की वजह से ये कैफियत हुई कि जब वो खाने के लिए लुक़मा उठाता
तो बाइख्तियार उनका मुंह खुल जाता, हत्ता कि उन्होंने अपने नफ्स को इस नाजिबा हरकत पर मलामत की और फरमाया, ए नफ्स, भरोसा और तवक्कुल भी आखिर कोई चीज है? ऐसी बेसब्री के क्या मानी? इतने में अचानक उस अज़मी जवान की नजर उन पर पड़ी। देखते ही उसने कहा, भाई आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। हजरत ने इनकार किया, लेकिन उसके बहुत इसरार ने उन्हें खाने पर आमादा कर दिया। अभी उन्होंने थोड़ा सा खाया था कि वो जवान उनसे उनकी हालत दरियाफ्त करने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मशगला रखते हैं। हजरत ने बताया कि वो जीलान के रहने वाले हैं और इल्म फिक्र पढ़ते हैं। ये सुनकर उसने मुसर्रत आमेज लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जीलान का रहने वाला हूँ। उसने पूछा, क्या आप एक जीलानी नौजवान अब्दुल कादिर को जानते हैं? हजरत ने बताया कि वही अब्दुल कादिर हैं। ये सुनते ही वो घबरा गया, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेचैनी और इज्तिराब में उसने कहा, भाई खुदा की कसम, मैं कई रोज से आपको तलाश कर रहा हूँ। जब मैं बगदाद पहुंचा तो उस वक्त मेरे पास अपना जाती सामान मौजूद था, मगर जब मैंने आपकी तलाशो जुस्तजू की तो किसी से आपका सुराग न लगा। मेरा नानो नफका खत्म हो गया। 3 दिन मैंने भूख की हालत में गुजारे। जब मुझे तीसरा फाका हुआ तो मैंने आपकी अमानत से एक वक्त के खाने के दाम निकालकर ये खाना खरीद लिया। अब आप खुशी से ये खाना तनाउल फरमाइए। ये आप ही का खाना है और मैं आपका मेहमान हूँ। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से दरियाफ्त किया, ये क्या माजरा है? उसने जवाब दिया, आपकी वालिदा ने आपके लिए मेरे हाथ 8 दीनार भेजे थे, जिनमें से शिद्दत ए फाका की वजह से मैंने ये खाना खरीदा। ये मैंने आपकी अमानत में बड़ी कोताही की है, जिस पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यह सुनकर हजरत ने उसे दिलासा दिया। फिर दोनों ने बचा हुआ खाना खाया और उसके बाद हजरत ने उसे कुछ दीनार देकर रुखसत कर दिया। एक दिन वो सहरा में एक जगह बैठे सबक दोहरा रहे थे। अफलास और फाका कशी से दिल बोझल था कि अचानक गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, खाने पीने के लिए कर्ज ले लो ताकि इल्म हासिल करने में रुकावट न आए। उन्होंने अर्ज किया, मैं किस मुंह से कर्ज लूं? मैं तो मुफलिस हूँ, जब्बा तक नहीं, कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? जवाब आया, मुतमिन रहो, तुम्हारा कर्ज अदा करना हमारे जिम्मे है। ये सुनकर वो एक नान बाई के पास गए और कहा, मुझे इस शर्त पर रोज 1.5 रोटी कर्ज दे दिया करो कि अगर मुझे कहीं से कुछ मिल गया तो अदा कर दूंगा, और अगर मैं मर गया तो मुझे माफ कर देना। नान बाई ये सुनकर रो पड़ा और बोला, हजरत आपको इजाजत है, जब चाहें मुझसे ले लिया करें। चुनांचे वो एक मुद्दत तक रोजाना 1.5 रोटी वहीं से लेते रहे। फिर एक दिन दिल में ख्याल आया कि खाता तो जा रहा हूँ, मगर अभी तक कुछ अदा नहीं हुआ। उसी वक्त गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, फलां दुकान पर जाओ और वहां से जो चीज मिले वो नान बाई को दे दो, उसी से उसका पूरा हिसाब अदा हो जाएगा। वो उस दुकान पर गए तो वहां मौजूद दुकानदार ने आपको एक थैली दी। आप उसे उठाकर नान बाई के पास ले आए और उसके सुपुर्द कर दी। उस चीज की कीमत कर्ज से कुछ ज्यादा निकली। उन्होंने नरमी से कहा कि कर्ज पूरा समझा जाए और जो ज्यादा है उसे या तो फकरा पर खर्च कर दे या आइंदा की रोटियों में हिसाब बराबर कर ले। यूं नान बाई का सारा कर्ज उतर गया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहले बगदाद की एक जमात इल्म फिक्र में मशगूल थी। जब गल्ले के दिन आते तो ये लोग याकूब नामी एक गांव में अनाज मांगने चले जाते और वहां से कुछ गल्ला वसूल कर लाते। एक दफा उन्होंने मुझसे कहा, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। चूंकि उस वक्त मैं कमसिन था, इसलिए मैं भी उनके हमराह हो लिया। उस वक्त याकूब एक निहायत मुत्तकी और परहेजगार शख्स था, जिसे शरीफ याकूब के नाम से पुकारते थे। मैं उसकी जियारत के लिए चला गया। दौरान गुफ्तगू उसने मुझसे कहा कि तालिबे हक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। फिर उसने खुसूसियत के साथ मुझे सवाल करने से मना किया। उसके बाद से मैं किसी जगह मांगने नहीं गया और न ही मैंने किसी से सवाल किया। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मुझ पर बड़ी बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियां गुजरी। अगर वो सख्तियां पहाड़ पर गुजरती तो पहाड़ भी फट जाता। जब मसाइब, सख्तियां और सोहबत चारों तरफ से मुझे इहाता कर लेती तो मैं तंग आकर जमीन पर लेट जाता और बार बार आयत करीमा पढ़ता रहता। बेशक तंगी के साथ आसानी है। फिर जब मैं जमीन से सर उठाता तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती। एक मर्तबा हजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आपके मुरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस महल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे।
हालांकि हुजूर गौस-ए आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदों की एक बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू किया और इशारों में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि इस जमात में जो सबसे नुमायां और नूरानी चमकते चेहरे वाले बुजुर्ग सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। चंद बच्चों ने डर से कहा कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन कुछ समझदार बच्चों ने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो उनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम उनसे अपनी मनपसंद चीजों में से एक चीज मांगते हैं जो बहुत मीठी और लजीज हो। फिर सबकी मुत्तफिका राय से उनमें से एक बच्चा हुजूर गौस-ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूर वाला मेरी बात सुने। हुजूर गौस-ए आजम ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ फरजंद, जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। बच्चे ने कहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया, कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, क्या आप मुझे फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं? मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं खुद चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वापस आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौस-ए आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपकी खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। उधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत हैं। फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर वो बच्चा आपसे कहने लगा, हजरत मुझे आप जलेबी लाकर दें। आपने फरमाया, ठीक है, मैं लाकर देता हूँ। ये मंजर देखकर आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप क्यों इस बच्चे की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं? हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। हुजूर गौस-ए आजम ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया, उसने मुझसे कहा है तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर आप उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा था। जब आप उसकी दुकान पर तशरीफ ले गए तो वो खुशी से झूम उठा। फिर आपने उससे जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आपके हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी तकरीबन 70 साल का था और उस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आपको देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आपने मेरी दुकान पर कदम रखा। मैं कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। हुजूर गौस-ए आजम ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता था? वो शख्स कहने लगा, हजरत कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां एक फकीर है, उससे दुआ करवा लो। वो जिसके लिए भी दुआ करता है उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसे तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिज्क में बरकत हो जाए और तंगी दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर ने मेरी हालत देखकर कहा, दुआ करता हूं और तुम अपने शहर बगदाद लौट जाओ। बगदाद ही में एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने उनकी दुआ में कबूलियत रखी है, उनसे भी दुआ कराओ। मैं सख्त परेशान था, सो उस फकीर के मशवरे पर फौरन बगदाद वापस आ गया। यहाँ आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखो कि आप खुद ब खुद मेरी दुकान पर तशरीफ लाए। वो आंसुओं के साथ कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। ये सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामलात दुरुस्त कर देगा। ये कहकर आप वहां से तशरीफ ले गए और उस बच्चे के पास आए, उसके हाथ में जलेबी दी। अभी आप वहां से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया और कहने लगा, हजरत आपने उसे जलेबी लाकर दी, मुझे भी जलेबी लाकर दे। आपने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्से में आए
और कहने लगे, हजरत, आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया। आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। आपके काम करने वाले तो हम हैं। हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर, आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं। आप इन छोटे बच्चों की बातों को क्यों सुन रहे हैं? हुजूर गौसे आज़म ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है, हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार बच्चों ने आपको जलेबी लाने के लिए कहा, आप उनके लिए जलेबी लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आपने जलेबी लाकर दी। बच्चे खुशी से जलेबी खाने लगे और आपको दुआएं देने लगे। वो कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने जैसा आपके बारे में सुना था, आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। आप जितने सखी हमने सुना था, उससे भी ज्यादा सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिल्ली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीद से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चलते हैं। फिर सब मिलकर मस्जिद चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आपके मुरीद अभी तक इस सोच में थे कि आपने बच्चों की बात क्यों मानी और उस पर इतनी अहमियत क्यों दी, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर वो आपको कोई ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ न आती, तो उनके जहन में कई सवालात उठते थे। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा। चुनांचे कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा था और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला बारगाह एक गौसिया में पहुंचा और हुजूर की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई। सब मुरीद वहां बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा, जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाए, तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे तमाम मामलात बेहतर कर दिए हैं। उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई। यकीन जानिए, उससे पहले मेरी दुकान पर एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आपके आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लज्जित जलेबी हमने पहले कभी नहीं खाई। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उसे खाकर बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली कि अब मैं रिज़्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सब आपकी दुआओं की बदौलत हुआ। अब आप ये जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदों में भी तकसीम कर दें। इसके बाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी जलेबी खाने लगे और आपने खुद भी जलेबी तनावुल फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सब ये मानते हैं कि अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। मुरीद अब ये बात समझ गए कि आपने बच्चों की बात क्यों मानी और उसे इतनी अहमियत क्यों दी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद के लिए आपने ये सब किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। अगर आपको हजरत गौसे आज़म के ये वाकयात दिल को छू गए हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी